बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और ये आज मैं हाई टी की बफ़ेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मैंने। ये मिडनाइट समझ लें, रात के 12 बजे मैंने स्टार्ट की है वीडियो। और जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग तक के सारी प्रिपरेशन, यानी नेक्स्ट डे मेरे घर में बफ़ेट, मैंने हाई टी बफ़ेट की अरेंजमेंट की हुई। सबसे पहले मैंने मोमोज़ की प्रिपरेशन की थी। मोमोज़ में मैंने बोनलेस चिकन और ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और जो है जिंजर पाउडर थोड़ा सा और ब्लैक पेपर सॉल्ट ऐड करके कैप्सिकम और कैबेज डाल के उसको अच्छे से बारीक पीस लिया। और उसमें 2-3 चिलीज़ भी मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी, चॉप कर लिया। देन फिर मैंने इसके बाद उसका डो बना लिया। डो में जस्ट सिंपल सॉल्ट डलेगा और बिल्कुल टाइट सा डो बनेगा और उसका शेप दे के स्टीम कर लेना है। स्टीम वगैरह की प्रोसेस मैंने ऐड नहीं किया है, वो इजीली सबको पता है किस तरह से करते हैं। और नेक्स्ट ये मैं रात में ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी कर लिया था। मैंने 2 बड़े टमाटर को जो है बॉईल कर लिया। देन फिर उसके बाद उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद जो है 1/4 कप मैंने इसमें केचप ऐड किया है। आपके पास चिली गार्लिक हो, सिंपल हो, कोई भी ऐड कर ले। फिर उसके बाद जाके चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं मैंने। इसमें सोया सॉस 4 टेबलस्पून ऐड किया और फिर विनेगर 4 टेबलस्पून और फिर उसके बाद जाके सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छे से जो ना मैंने बबल्स आने तक पका लिया इसको अच्छे से। मीन्स के एक सॉस बिल्कुल रेडी हो जाए, इसको इतना मतलब पकाना है आराम से जो है ये, क्योंकि ये एक। और इसके बाद जाके जो है आप यूज़ बनाने के बाद अगर फ्रिज में अप टू 1 मंथ आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप फ्रीज़र में रखें तो आप 2 मंथ्स भी इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसमें अच्छे से बबल्स आ गए, फिर उसको अच्छा सा बिल्कुल गाढ़ा सा एक सॉस बन जाएगा। इस तरह से फिर ये रेडी हो जाएगा। मैंने बोला अब सुबह सॉस भी बनाना पड़े, ये सारी जितना मुझसे हो सका वो मैंने रात में ही कर लिया, क्योंकि एक बेबी के साथ ये सारी चीज़ें करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और मैं एक रेसिपी नहीं, मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने का इरादा था। कलेक्शन ऑफ रेसिपीज़ जो है मैं अपना यूज़ कर रही थी। अब डिफरेंट चीज़ें बनानी थी। एक चीज़ कुछ बेकिंग से रिलेटेड थे, तो कुछ इस तरह के वो पिज़्ज़ा वगैरह थे। मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे मैंने। फिर ये जो है मैंने सबसे पहले नेक्स्ट मॉर्निंग तो नहीं, ये जो है 12 बजे के वक्त का टाइम है, तो उस वक्त मैंने डो बनाना था। तो सबसे पहले मैंने जो है मैदा ले लिया। और ये मैंने 2 रेसिपीज़ का मैदा है, तो ये मेरे लिए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा ये आप, और मेरे लिए ये 2 रेसिपीज़ में मैं चिकन ब्राइड का भी मैदा एक साथ ही जो मतलब एक डो बना ले रही थी। तो मैंने जो है 4 टेबलस्पून यूज़ किया था यीस्ट के। तो आपने तो बल्कि मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ किया था, आप लोग 1 यूज़ करेंगे। और उसको जो है राइज़ होने के लिए वार्म वाटर में मैंने डाल दिया था। उसमें जो है वो 4 टेबलस्पून मैंने शुगर के भी ऐड कर दिए थे। देन फिर इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा ड्राई मिल्क, और इस तरह से मैंने डो बना लिया था। और ये डो राइज़ होने के बाद जो नीट कर रही थी मैं लास्ट, उसके बाद मैंने 2 पोर्शंस के ब्रेड के लिए रख लिया था और ये 1 पोर्शन मिनी पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा कटर तो नहीं था, ये जो है मिनी पिज़्ज़ा मैंने एक ये मेरे पास था, उसका लिड था, तो ये मैंने उसके यूज़ कर लिया। और ये मैंने छोटे छोटे पिज़्ज़ा बना लिए। बाकी वही सारे शिमला मिर्च वगैरह कट करके, और चिकन को तो वैसे ही मैं सिंपल सा ही मैरिनेशन के साथ कर लिया। देन फिर ये मैं डोनट का डो बना रही थी। ये मैंने उसी वक्त बनाया था, लेकिन मेरी रेसिपीज़ को साथ साथ रख रही हूँ, इस वजह से मैंने इसको एक रेसिपी को एक साथ मैंने आपको दिखाया है। मैंने सबसे पहले किचन में आके दोनों डो रेडी किए थे। तो मैंने इस डो में जो है 2 कप मैदा लिया और जो 2 टेबलस्पून बटर का यूज़ किया। फिर उसके बाद यीस्ट मैंने जो है 1 टेबलस्पून जो है 4 टेबलस्पून शुगर डाल के उसमें पानी में राइस कर लिया। देन फिर उसके बाद इसको दूध से अच्छे से गूंद लिया। और बिल्कुल स्टिकी डो बनाना है इसका, बिल्कुल सॉफ्ट किस्म का डो हो इसका, टाइट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि फिर जो है ना डोनट सॉफ्ट नहीं बनते बिल्कुल। जो है ना सॉफ्ट से जो डोनट्स होते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे लगते हैं। देन फिर उसके बाद ये राइस हो गया था। ये बहुत ज़्यादा राइस नहीं होता, बस एक नॉर्मल सा राइस हुआ था। देन फिर जो है इसको आप अपने जिस पैन में बनाएंगे, जिस भी मतलब ट्रे में रखेंगे, तो इसको जो शेप देने के बाद भी अच्छे से इसको छोड़ देना होता है काउंटर टॉप में। अप्रॉक्स 15 मिनट्स तक आप छोड़ दें तो ये अच्छा सा राइस हो जाता है ट्रे में भी। देन फिर मैंने इसको कट कर लिया।
मेरे पास कुकी कटर था, मैंने उससे कट के मैंने छोटे डोनट्स बनाने थे। आप लोगों के पास भी कोई भी लिड हो, घर पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, स्टील की ग्लास होते हैं, जिसके पास जो भी हो उस तरह से कट कर ले। देन फिर ये जो आप लोग कोई कैप यूज़ कर ले, मेरे पास तो नोज़ल था तो मैंने नोज़ल की मदद से ही कर लिया, मैंने हमका नोज़ल था तो ये अच्छे से हो गया इस तरह से। फिर मैंने जो है सारे डोनट्स को कट कर लिए, फिर एक ट्रे में जो है मैंने उसको सारे रख दिए। उसके बाद जाके आप लोग अगर हो सके तो डस्ट डाल के, ये मैंने तो एक वो ब्राउन पेपर था तो वो उस पर मैंने रख दिया था, तो इस तरह से ये स्टिक नहीं करेगा, और ना आप लोग बिना फ्लोर डस्ट के नहीं करिएगा। और फिर उसके बाद इसको मैंने बहुत बहुत लो मीडियम जो है ना होना चाहिए, लो उसमें फ्लेम में आप इसको फ्राई करें, बिल्कुल लो फ्लेम में से जो है ना आपने फ्राई करना है। बिल्कुल जो है ना इसमें जब आप डालें तो बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए, क्योंकि फिर ये क्रिस्पी और अच्छे मतलब एक वो टेक्सचर नहीं आता जो डोनट्स को होना चाहिए। अब इसमें भी देखिए कुछ मैंने शायद बड़े काटे हैं, कुछ छोटे काट दिए, तो इसमें चेंज लग रहे हैं। अब वो मैंने बिल्कुल लेवल करके नहीं कट किया था, इसी वजह से डिफरेंट शेप्स में हो गए। तो लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल एक लेवल करके करें। मैं थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने जो जैसे जल्दी कर लिया। और देन फिर मैंने जो है ये डोनट्स को चॉकलेट ग्लेज़ ऐड कर लिया था। ये चॉकलेट ग्लेज़ बनाना बहुत ईजी है। आप जो है एक कंपाउंड चॉकलेट जो है वो मेरे पास तो ये बनी बनाई रखी हुई थी तो मैंने यूज़ कर ली। आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग ईज़िली घर में बना भी सकते हैं। और ये दूसरी रेसिपी स्टार्ट हो गई थी। मैंने जो है 3 मिल्क केक बनाना था तो मैंने इसमें 2 अंडे ले लिए और उसमें जो है ना 1/2 कप शुगर ले लिया, और उसके साथ जो है इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। इतना बीट कर लेना है कि जो इसके जो शुगर ग्रैन्यूल्स है वो बिल्कुल जो है मिक्स हो जाए, कोई ग्रैन्यूल्स फील ना हो। आप लोग टच करके देखें, जब ये बिल्कुल बीट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और ये डबल हो जाए, जितना इसमें था यॉक और वो एग वाइट वगैरह, जब वो डबल हो जाए तो देन समझ लें आपका ये बीट हो गया। और आप ग्रैन्यूल्स टच करके देखेंगे तो बिल्कुल फ़ील होगा कि जो है ना ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। देन फिर उसके बाद है कि इसको अच्छे से बीट करने के बाद इसमें जो है फ्लोर वगैरह ऐड करना है। वो तो मतलब एक क्वांटिटी के हिसाब से 1 कप मैंने मैदा लिया था। देन फिर जो है इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के भी लिए थे और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया था। बेकिंग पाउडर यूज़ करने के बाद और जो है ना मैंने उसको कोको पाउडर को जो है अच्छे से हल कर लिया था उसमें दूध में, कि कोई लम्स ना रहे। मैं तो उसको अच्छे से ना सीप से जो है ना छान भी लेती हूँ कि जो है ना बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहे। केक में अगर लम्स हो तो वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगता है। वैसे मैं तो प्रोफेशनली केक खुद बेकिंग करती ही रहती हूँ, तो इसलिए ये सब चीज़ें तो मैं बिल्कुल यूज़ टू हो गई हूँ। जो अब न्यू है वो तो बिल्कुल एक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि बेकिंग जितना लोगों को पसंद होती है उतना जो है ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, उसको अंडरस्टूड करने में थोड़ा टाइम लगता है। आजकल तो सारी तकरीबन लड़कियों को जो है नई यंग गर्ल्स हैं उनको तो बहुत पसंद भी है कि जो है ना बेकिंग करना बहुत आजकल हॉबी हो गई है। मैं तो ख़ुद बहुत सारे कज़िन्स वगैरह हैं जो शौक़ से केक बनाना स्टार्ट करती हैं, फिर रेसिपीज़ लेती हैं फ्रेंड्स से मेरी। तो ये बहुत अच्छा है कि घर में एक हेल्दी चीज़ें जो है बंदा बनाए। तो फिर ये मैंने थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस ऐड कर दिया था। जो है कुछ मतलब एसेंस ऐड करने से ये होता है एक बेनिफिट कि जो है एग की बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। अगर आप लोग ना चाहें तो, क्योंकि कोको पाउडर यूज़ किया तो ना डालें। अब मैंने केक टिन में जो है ना बिल्कुल ग्रीस कर लिया। देन फिर उसमें मैंने जो है मैदा को डस्ट किया और फिर अच्छे से टैप कर लिया। देन फिर ये रिबन वो केक का बैटर डाल दिया। देन फिर मैंने पतीला बेकिंग सबसे इजी बेकिंग, मेरे पास ओवन है लेकिन बस इसमें मुझे सबसे इजी लगता है और मेरा केक हमेशा परफेक्ट बन के आता है। फिर मैंने 1 कप जो है मिल्क ले लिया, उसमें 1/2 कप मैंने क्रीम ऐड किया, उसको बिल्कुल चिल्ड कर लिया था। देन फिर इसको गरम में ही मैंने मिल्क ऐड करके बना लिया। अब ये नेक्स्ट मैं बनाना ब्रेड बना रही थी। देन फिर जो है मैंने मैश कर लिया बनाना को और उसमें 1/2 कप शुगर ऐड करके उसको अच्छे से बीट कर लिया। सारी रेसिपीज़ 1 बाय 1 बनाते हैं। अब बंदा थक भी जाता है, लेकिन एक दिन में इतनी सारी रेसिपीज़ बनाना इतना ईजी भी नहीं होता है।
एक अंडा मैंने उसमें ऐड किया, फिर मैंने उसमें वनीला एसेंस ऐड किया और फिर 1 कप मैंने इसमें फ्लोर ऐड कर दिया और अच्छे से इसको भी बीट कर लूँगी। देन फिर इसको लूफ टिन में ट्रांसफ़र करके इसको मैं पतीले में ही इसको भी बेक कर लूँगी। देन फिर उसके बाद जाके इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत हाई फ्लेम ना हो, क्योंकि फिर ये जो है ना बहुत इसमें बेकिंग पाउडर बहुत कम डालता था, ये आहिस्ता आहिस्ता राइस होता है। और फिर नेक्स्ट जो है मैं जो है ब्रेड की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने इसमें जो है बारीक बारीक प्याज काट लिए थे क्यूब्स शेप में, और उसी तरह से जो है मैंने शिमला मिर्च और देन फिर जो है थोड़ी सी हरी मिर्ची भी अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैंने 2 पीस चिली डाल दिए थे। तो मैंने 1-2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें जो है पहले प्याज ऐड किया, देन फिर मैंने शिमला मिर्च ऐड किया और फिर उसको अच्छे से भून लिया। देन फिर इसमें जो है थोड़ा सा मैदा डाला, उसको अच्छे से भून लेना है। भून लेने के बाद उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिल्क, मैं जितना एज रिक्वायर्ड इसमें मिल्क ऐड करना है। देन फिर उसके बाद जाकर आपने जो है इसमें क्या नाम है, अगर आपके पास चीज़ हो रखी हुई तो वो भी ऐड कर लें, लेकिन मैं भूल गई थी। उसमें ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स भी ऐड करें कि उसमें थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आए, और सॉल्ट भी डाल लें, सॉल्ट तो कैसे मिस कर सकते हैं। फिर अच्छे से इसको भूनने के बाद इसको एक तरफ रख दें कि ठंडा हो जाए। देन फिर जो है ब्रेड को कि जो है ब्रेड वो डो को अच्छे से नीट करें। देन फिर इसमें जो है ये सारे स्टफ़ डालें। फिर उसके बाद जाके इसमें मैंने अब चीज़ डाल दिया था, उस वक्त मैं नहीं डाला था। फिर मैंने इसको अच्छे से एक फ़िश लाइक अच्छा सा शेप दे दिया था। देन उसमें जो आइस मैंने जो है ना कलौंजी से बना दिया था, ब्लैक सीड्स मेरे पास रखे हुए थे तो वो मैंने डाल दिया था। और फिर उसके बाद एक दूसरे को भी मैंने इसी तरह से बनाया, लेकिन उसमें मैंने शेप डिफरेंट रखी, जो है इसमें मैंने क्या कहते हैं चुटकियाँ भर दी थी। देन फिर फ्रंट से थोड़ा सा कट कर लिया था, ये भी अच्छा लुक देता है। अब जिसको जिस तरह से बनाना हो, जिसको जो इजी लगे, कुछ लोगों को वो इजी लगता है, कुछ लोगों को ये इजी लगता है, जिसको जैसा समझ में आए वो। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सीखी हैं। कौन परफेक्ट होता है, अल्लाह ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया, सब में कोई ना कोई ख़ामियाँ ज़रूर होती हैं। तो फिर जो इस तरह से आपने सब ने कर लिया। फिर उसके बाद इसमें एक योग मैंने जो है ना निकाल के रखा था, एग वाइट हटा दिया, योग जो है ना मैंने पूरा इसमें ब्रश कर लिया। देन फिर इसमें मैंने ऊपर से सेसमी सीड ऐड कर दिया और ब्लैक सीड्स थोड़ा सा डाल दिए ऊपर से। लुक बहुत क्यूट आता है जब ये सारी चीज़ें डलती हैं ऊपर से, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है एग यॉक से। और अगर आपके पास एग नहीं है और तो आप जो है इसमें थोड़ा सा मिल्क भी इस तरह से कर सकते हैं, तो फिर उससे भी कलर अच्छा आ जाता है। और इसमें ब्लैक सीड्स थोड़े से डाल दें, थोड़े से सेसमी सीड डाल दें, और भी लुक क्यूट लगने लगता है। फिर उसके बाद मैंने की चाउमीन की प्रिपरेशन। तो चाउमीन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, देन फिर जो है ना थोड़ा सा गार्लिक मैंने उसमें डाल दिया। गार्लिक डालने के बाद, और फ्रेश गार्लिक यूज़ करें चाउमीन में, फ्रेश गार्लिक ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जाकर मैंने इसमें जो है इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन कुछ लोग मैरिनेट करके डालते हैं, इस वक्त मैंने मैरिनेट नहीं किया था। मैं जो जल्दी में बना रही थी, ये लास्ट डिश थी मेरी, इतना टाइम मुझे मिला नहीं था। मैंने और भी डिशेस बनाई थी, अप्रॉक्स 10 डिशेस बनाई थी, लेकिन मैं हर रेसिपी शूट नहीं कर पाई, इतना टाइम नहीं बचा था मेरे पास। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा इसमें मैंने विनेगर और ये जो है चिली सॉस थोड़ा सा ऐड करके उसको अच्छे से सौते कर लिया। देन फिर इसमें मैंने ऑयस्टर सॉस भी डाला था और सॉल्ट डाला, तो ब्लैक पेपर और फिर जो है ना थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए थे। फिर अच्छे से इसको जो है मिक्स करके फिर मैंने इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल दिए थे। इसमें मैं कैप्सिकम डालना भूल गई थी, एंड में मुझे याद आया तो फिर मैंने बाद में डाल दिया था, लेकिन वो क्लिप वगैरह मैंने शूट नहीं की। स्पैगेटी की जो स्पैगेटी मैंने जब ऐड की तब भी मैंने शूट नहीं किया, वो मेरे से मिस हो गया। कैमरा ऑन था मुझे लगा, लेकिन वो उस वक्त ऑन नहीं था, वो ऑफ़ हो गया था, मुझे पता नहीं चला, हीट से कैमरा ऑफ हो गया। देन फिर ये जो है सारी प्रिपरेशन हो गई। ये मैंने बोर्ड भी बनाया था एक फ्रूट्स का। अपने किसी भी चीज़ में ना अपने फ्रूट्स वगैरह ना भूला करें, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम जब इतने जंक फूड खा रहे हैं तो कुछ हेल्दी भी रखना चाहिए ऑप्शंस में। और आज के लिए जो है ना मैंने यही सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी, और मेरी एनिवर्सरी थी, मेरे जो है निकाह को 2 इयर्स हो गए थे। और ये मैंने चिकन विंग्स भी बनाए थे, और
ये सारी चीज़ें तो बाकी रेसिपीज़ तो मैंने शेयर की। ये बहुत टेस्टी और यमी बने थे। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए गजरे लेकर आए थे। हमारी सेलिब्रेशन केक वगैरह कट हम लोगों ने किया था, वो वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई हैं। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।